हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग देखें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा देखें। कूलम्ब्स लॉ में ये कहा गया कि अगर कोई चार्ज क्यू यहाँ पर रखें और इससे कुछ डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज अगर स्मॉल क्यू को रखें तो इस चार्ज के द्वारा इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया जाता है, जबकि उसमें कोई कांटेक्ट नहीं है, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, फिर भी ये उस पर फोर्स लगा रहा है विदाउट एनी कांटेक्ट। तो इसको यूँ कह सकते हैं कि इस चार्ज के कारण कुछ डिस्टेंस पर एक्शन हो रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? उस पर फोर्स लग रहा है। तो एक्शन एट ए डिस्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। साइंटिस्ट लोग माने कि जरूर यहाँ से कोई चीज़ ऐसा है जो निकल के यहाँ जाता है और इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, और उसी चीज़ का नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम यूँ कहें कि द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एक्सप्लेन द एक्शन एट ए डिस्टेंस बाय ए चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब किसी चार्ज पार्टिकल के कारण कुछ डिस्टेंस पर एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको हम लोग लिखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड was introduced to explain the action at a distance by a charge। किसी चार्ज, कोई एक चार्ज है, उसके कारण कुछ डिस्टेंस पर एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया गया था। अब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो इसका डिफिनीशन होता है कि किसी चार्ज के चारों ओर वह स्पेस जहाँ तक दूसरे चार्ज पर वह इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है या रिपल्सिव भी हो सकता है। तो किसी चार्ज के चारों ओर वह स्पेस जहाँ तक वो दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है, उसी स्पेस को उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। द स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच अदर चार्ज पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, द स्पेस अराउंड a charge in which another charge can experience the force of attraction or repulsion is called electric field of that charge. The space around a charge in which another charge can experience the force of attraction or repulsion is called electric field of that charge. तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग देखें व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि अगर यहाँ पर कोई एक चार्ज हम रख दें क्यू, तो इसके चारों ओर सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हमको ये चार्ज प्लस क्यू के कारण इससे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज लेंगे। ये चार्ज इतना छोटा लेना है कि इसका जो फील्ड होगा वह इसके फील्ड को इफेक्ट नहीं करे। मीन्स इसके फील्ड के कंपैरिजन में इसका फील्ड काफ़ी छोटा होना चाहिए। तो इस छोटे चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज इसलिए नाम पड़ा कि वह चार्ज इसके फील्ड को डिटेक्ट करता है।
तो डिटेक्ट करने वाले चार्ज को टेस्ट चार्ज कहा जाता है। और ये चार्ज चूँकि वहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस करता है इसलिए इसका नाम सोर्स चार्ज होता है। तो यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज हम रखें Q0, टेस्ट चार्ज को Q0 से डिनोट किया जाता है, तो उस Q0 पर ये कुछ फोर्स लगाएगा। मान लो कि फोर्स इस पर F लगाता है, तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब यूनिट टेस्ट चार्ज पर ये जितना फोर्स लगाएगा वह इस पॉइंट पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी हो जाएगा। मानते हैं कि पॉइंट P है, वहाँ पर अगर हम टेस्ट चार्ज Q0 रखें तो ये चार्ज के द्वारा उस पर F फोर्स लगाया जाता है। तो F फोर्स लगाया जाता है तो एक चार्ज पर क्या लगेगा, F/Q0। दिस फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम ऐसा कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P इज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो हम इसको लिखें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज placed at any point is called electric field intensity at that point। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा या यूनिट टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसी फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल E से। E से डिनोट करेंगे तो हम लिख सकते हैं दैट इज E इक्वल टू F/Q0। E इक्वल टू F/Q0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हुआ वह स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई चार्ज है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया E इक्वल टू F/Q0। अब इसका डायरेक्शन हम बता दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन होता है। मीन्स अगर प्लस चार्ज है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड में होगा। अब है कि इसका यूनिट क्या हो सकता है, इसका डायमेंशन क्या हो सकता है, तो लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। एंड इसका डायमेंशन फार्मूला अगर निकालें तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ E इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स बाय डायमेंशन फार्मूला ऑफ चार्ज। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mL/T-2 एंड चार्ज का होता है AT। तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया mL/T-3A-1। डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज mL/T-3A-1। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अभी डिफाइन किए हैं, लेकिन प्रैक्टिस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सिंपली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्योंकि ये थोड़ा लंबा है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीसन।